दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों में किस प्रकार का अंतर है और दोनों में किस प्रकार का संबंध देखा जा सकता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल और दबाव समूह का विशेष स्थान होता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को जहां गति देते हैं, वहीं उस गति को दिशा देने में, उस गति को निर्धारण करने में या उस गति को रोकने में राजनीतिक दल और दबाव समूह अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता का गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता और सहयोग लेते हैं। किंतु इस पारंपरिकता और पारस्परिकता का अर्थ तो यह तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना कार्य ही नहीं कर सकते हो। यद्यपि कभी कभी दबाव समूह का निर्माण राजनीतिक दलों की पहल से होता है तथा राजनीतिक दल भी दबाव समूह की पहल पर बनते हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे दोनों ही पहलकर्ता संगठन से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये देखा गया है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्वतंत्र और पारस्परिक विरोधी कार्य करते भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे भी अवसर देखे गए हैं, आए हैं, जब दबाव समूह किसी एक दल से नहीं बल्कि उसे अनेक दलों के साथ काम करवाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि दबाव समूह का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जबकि राजनीतिक दलों का जो लक्ष्य होता है वो अपने सिद्धांतों के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, सरकार का सहयोग या असहयोग करना होता है। जब दबाव समूह और राजनीतिक दलों के पारस्परिक समानताएं होते हुए भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों के बीच में अंतर नहीं है। जैसा कि हाइनर और लेवी ने लिखा है कि दोनों में मौलिक अंतर यह है कि जहां राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि के बाद मतदाताओं के समक्ष शासन सत्ता को ग्रहण करने के लिए अपनी दावा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दबाव समूह न तो ये दावा प्रस्तुत करते हैं न सरकार चलाने की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं। यानी राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, दायित्वों को निभाना चाहते हैं, मतदाताओं के समक्ष अपने कार्यक्रम को रखना चाहते हैं। वहीं दबाव समूह जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव की टेक्निक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब इस स्थिति के अंदर जब अपन देखें तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में अंतर है। पहला अंतर इस मुद्दे को लेकर है, गोल्स को लेकर है, उद्देश्य को लेकर है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के दोनों के जो उद्देश्य होते हैं वो भिन्न प्रकार के हैं। दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है वो सीमित होता है, वे अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वे सामान्य और संपूर्ण समाज के हित साधना से संबंधित होता है। राजनीतिक दल अपनी कार्यप्रणाली को कई बार बहुत संकुचित कर लेते हैं और वो दबाव समूह के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। ये उनकी संकीर्ण मानसिकता या संकुचित मानसिकता कही जा सकती है, इसको नकारात्मक राजनीति कह सकते हैं। लेकिन दबाव समूह का एक टारगेट ओरिएंट काम होता है, राजनीतिक दलों का टारगेट ओरिएंट कार्य नहीं होता है, बल्कि उनका जो विजन होता है वो बड़ा व्यापक होता है। दूसरा अंतर जो है वो दबाव समूह और राजनीतिक दलों में यह है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें राजनीतिक दल भाग लेते हैं, दक्षित होकर भाग लेते हैं, प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। उसके स्थान पर
जो डिसीजंस मेकर्स, नीतियों का निर्माता होते हैं, वो राजनीतिक दल होते हैं। वहीं दबाव समूह पर्दे से पीछे रहकर उन नीतियों को प्रभावित करते हैं। उन नीतियों का या तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वो लुक छिप कर ऐसा करते हैं, पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। इसलिए इनको अज्ञात साम्राज्य भी कहा गया है। नीतियों को प्रभावित करते हैं लेकिन खुले रूप में नहीं, पर्दे के पीछे से। वहीं तीसरा बड़ा अंतर राजनीतिक दल और दबाव समूह में यह है कि सदस्यता संबंधी जो है अंतर है वो यह है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो उनमें सदस्य बनना और सदस्य रहना बहुत आवश्यक होता है। एक व्यक्ति एक ही समय में किसी एक राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। एक समय में एक व्यक्ति अलग अलग कई हित समूहों के साथ, कई दबाव समूह के साथ सदस्य हो सकता है और सदस्य न रहते हुए भी दबाव की राजनीति का सहारा ले सकता है। यानी सदस्यता को लेकर भी इस प्रकार का अंतर राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में देखा जा सकता है। वहीं राजनीतिक दल और दबाव समूह के कार्यक्षेत्र संबंधी भी अंतर है। दबाव समूह का कार्यक्षेत्र अपने विशिष्ट हितों तक ही सीमित और संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र जो है वो एक विशाल पटल पर है, बड़े कार्य हैं, विस्तृत कार्य है। राजनीतिक दल एक विस्तृत संगठन होते हैं जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन पाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित साधन को सीमित करते हैं। वहीं राजनीतिक जो दल होते हैं उनका जो संगठन है वो राष्ट्रव्यापी होता है और कुछ दल तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, परंतु दबाव समूह राजनीतिक दलों की तुलना में संकीर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, हितों को प्रभावित करते हैं। और अब तो धीरे धीरे जो दबाव समूह होते हैं उनका दायरा भी राजनीतिक दलों की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होने लगा है। इस प्रकार मोटे रूप से अपन कह सकते हैं कि उद्देश्यों के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर, कार्यक्षेत्र के आधार पर, संगठन के आधार पर, सदस्यता के आधार पर राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर है। तथापि इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों जुदा जुदा है। दोनों में इंटरेक्शन है, दोनों में आपसी संबंध है और ये जो संबंध है वो राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव समूह अपना कार्य करते हैं और जब राजनीतिक दल कार्य करते हैं तो दबाव समूह अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह जो है वो निरंतर अंतर्क्रिया करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल लक्ष्य प्राप्त करने के बाद लक्ष्य जो प्राप्त करते हैं उसके लिए नीति और कार्यक्रमों के अनुसार चलते हैं और दबाव समूह जो है वो अपने नीति और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन करते हैं, बंद करते हैं, घेराव करते हैं, हड़ताल करते हैं और अपना लक्ष्य पूरा होने के पश्चात नैतिक और अनैतिकता के जो है वो दबाव समूह के लिए कोई रास्ते नहीं है। किसी भी रास्ते को अपनाया जा सकता है, जबकि राजनीतिक दलों का सदैव प्रयास होता है कि वो वैध साधनों को अपनाएं, वैध लक्ष्यों की तरफ बढ़ें और जन कल्याण के लक्ष्य को अपनाने के लिए उनके साधन भी पवित्र हो। लेकिन दबाव समूह साधनों की पवित्रता की चिंता नहीं करते और जो दबाव समूह होते हैं वो जो मीडिएशन के साधन हैं, लोकमत के साधन हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं, अखबारों का सहारा लेते हैं, लॉबिंग करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में यदि अपन कहा जा सकता है कि जो दुनिया में बदलाव हो रहा है वहाँ पर राजनीतिक दल और दबाव समूह परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि आपसी सहयोगी है, सहायक है, पूरक है। दोनों ही समाज हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यद्यपि एक राजनीतिक तरीके से तो दूसरा अर्ध राजनीतिक तरीके से। इस प्रकार किसी भी व्यवस्था को और विशेषकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह और राजनीतिक दलों का विशेष स्थान है।